अब मैं एक बार फिर वापस बीएलए की खबर पर लौटूँगा सुमित सर। जिस तरह बीएलए लगातार हमला किया जा रहा है और बीच में मैंने भी अभी कहा और आपने भी अभी कई बार बताया कि लगातार कई हमले हो रहे हैं और अभी कहा नहीं जा सकता है कि ये हमले यहीं रुक जाएँगे। आगे होंगे, नहीं होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ साफ नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर आगे भी इस तरह के हमले होते रहे तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की अभी मदद की दरकार करे और जो है मदद माँगे बड़े देशों से? अखिल, बीएलए के अटैक के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद क्यों पाकिस्तान लेगा? और खास बात ये भी कि ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के उस इलाकों में कर रहा है जो उसके अपने लोग पाकिस्तान बताता है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन हालाँकि बलूचिस्तान के लोग यहाँ से अपने आप को एक अलग देश मानते हैं और लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ़ उनको एक्सप्लॉइट किया है। और अगर आप देखें नहीं, सुमित 1947 सर या मैं फिर 1 मिनट 50s आपको के रोकूँगा। दौरान मैं भी। सिर्फ़ जी, मैं इस सवाल को इस लिहाज़ से पूछ रहा हूँ क्योंकि अफ़गान तालिबान का भी जो इसमें एक एंगल सामने आ रहा है, जब से ट्रेन हाइजैकिंग का मामला हुआ, उसको लेकर ख़ासकर। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि लगातार वो पाकिस्तान हमेशा पोर्ट्रे करने की ज़रूर कोशिश करता है कि वो आतंकवादी चीज़ों से उलझा हुआ है, लेकिन ये वो लोग हैं बीएलए जो आम लोगों पर अटैक नहीं कर रही। ये पाकिस्तान आर्मी पर जी, अटैक कर रही है। ये पाकिस्तान के उन आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं जो लगातार इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। हज़ारों संख्या में, लाखों की संख्या में बलूचिस्तान के लोग कैसे मारे गए, कैसे लगातार खबरें आई, ये भी खबरें आई कि बलूचिस्तान के इन इलाकों से लगातार जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है, वो पाकिस्तान के बड़े-बड़े जनरल स्मगल करके बेच कर ग्रे मार्केट में करोड़पति बन गए। ये भी कहा गया कि लगातार जी, पाकिस्तान के जो बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पर बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी, बलूचिस्तान की सरज़मीं से ही आ रही है और लगातार इसको लेकर एट्रोसिटीज़ इंटरनेशनल फोरम पर भी रखी गई। कई बार पाकिस्तान से ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल किए गए। पाकिस्तान उसको हमेशा दबा देता था। निश्चित तौर पर जब आप लगातार इस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते रहेंगे, तो पाकिस्तान की आर्मी को, उनके हुक्मरानों को ये झेलना भी पड़ेगा। और अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एट्रोसिटीज़ बलूचिस्तान से नहीं है, अभी अफ़गानिस्तान से भी हो रही है। आपको याद होगा पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अफ़गान के जी, हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को पाकिस्तान से निकाल कर वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया। उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरीके से रिफ्यूजी बनाकर धक्के मार के निकाला गया। तो ये पीड़ा अफ़गानिस्तान के लोगों में भी है कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आतंकवादी एजेंडा के तौर पर उनको इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं रहता और शायद अब वही चीज़ें पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के सामने आ रही हैं। जी। एक आखिरी सवाल सुमित जी मैं आपसे पूछूँगा यूएनएससी को लेके। देखिए 3 दिन पहले आप क्योंकि आप तो लगातार इस खबर से अपडेट है और खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। यूएनएससी में जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था, जो हाइजैकिंग वाला मामला सामने आया था, उस हमले की निंदा की गई थी। यानी पाकिस्तान को यूएनएससी में कई उसके सदस्य देशों का साथ मिल सकता है और कई मदद भी आगे क्या दी जा सकती है? अखिल, देखिए, पाकिस्तान ये बातें, ये खबरें हमेशा उठाता रहा है अपने फ़ायदे के लिए और पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट करता है उसमें, तो सिर्फ़ चीन करता है। चीन भी इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि चीन के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता चुका था कि जी, 90% से ज़्यादा जो बलूचिस्तान से नेचुरल रिसोर्सेज़ निकलते हैं, ग्वादर की तरफ से जो लगातार जो फ़ायदा चीन को सीपेक के थ्रू मिल रहा है, वो 90 प्रतिशत से ज़्यादा फ़ायदा चीन ले जाता है। बाकी 10 बचा हुआ पाकिस्तान अपने इस्तेमाल के लिए करता है, वो भी कराची में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के आम लोगों को वो नहीं मिल पाता और यही वजह है कि पाकिस्तान जब उस चीज़ों को दरकिनार करने के लिए ये एजेंडा उठाता रहता है। पाकिस्तान ये नहीं बताता कि आखिरकार ये लोगों के अंदर बैठा हुआ वो गुस्सा है जो लगातार जी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उनके उनके अथॉरिटीज़ के खिलाफ निकल रहा है, बल्कि वो ये बताता है कि देखिए हमारे लोगों को मारा गया। बल्कि अगर आप पिक्चर को दूसरी तरफ से देखें तो आपको पता लगेगा कि उससे कई 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पे कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर जब यूएनएससी की आप बात कर ले या और इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म की बात कर ले, पाकिस्तान अपने मन मुताबिक उसको आप कह सकते हैं कि उसको अमेंड कर या फिर उसको अपने हिसाब से ये दिखाने की कोशिश करता है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है कि वो भी जी। आतंकवाद से ग्रस्त है। लेकिन कहानी साफ ये है, एक सच्चाई ये है कि पाकिस्तान उससे ग्रस्त नहीं है। पाकिस्तान उसका पालन-पोषण करता है, पाकिस्तान उनको संरक्षण देता है, पाकिस्तान लगातार उसको पैम्पर करता है और यही वजह है कि आज सारे दंश या फिर सारी परेशानियाँ पाकिस्तान खुद झेल रहा है। जी, बस सुमित सर आखिरी में आपसे सवाल करूँगा और बड़ा छोटा-सा आप भी इसका जवाब दें, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि आखिर ये जो हमले हो रहे हैं, उसमें पाक आर्मी फ़ेल क्यों होती नज़र आ रही है और पाक प्रशासन, चाहे वो सरकार की बात हो या बलूचिस्तान में जो प्रशासन है, वो फ़ेल होता हुआ क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, किसी भी आर्मी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका मोराल। एक देश के लिए जी, लड़ने की आपकी इच्छा, आपकी आपकी महत्व आप आपकी मोराल, आप आपकी कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति। दूसरा होता है आपका प्रोफ़ेशनल स्किल।
पाकिस्तान आर्मी के पास ये दोनों ही नहीं है। इस समय पाकिस्तान आर्मी में करप्शन टॉप लेवल पर है। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर जो हैं, वो आज के टाइम में इन इलाकों में डिप्लॉय नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि वो इन जी, इलाकों में डिप्लॉय ना हो। और दूसरी सबसे कमाल की बात ये कि जो मोरालिटी या प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी के पास अब वो स्किल नहीं बचा है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम में अब स्पेशलाइज़ थी पिछले कई सालों से, वो था इन आतंकियों को लगातार ट्रेन करना, अपने यूनिफ़ॉर्म में बैठे ऑफिसर्स को इनका इनका कमांडर बना के लॉन्च पैड्स पर तैनात कर देना। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी के पास ना तो स्किल बचा है, ना वो इच्छा शक्ति बची है, और ना ही उनके पास वो समय है कि वो इस चीज़ों को बदल सके। और यही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा इस समय खुद इस चीज़ के लिए टारगेट हो रहे हैं। जी। तो ये कहा जा सकता है सुमित सर कि देखिए जब साँप पाला है तो एक दिन तो आपको डसेगा ज़रूर और वही पाकिस्तान के साथ आज होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये था पाकिस्तान को लेकर पूरा अपडेट, हमले को लेकर हाफ़िज़ सईद के जो मौत को लेकर दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर पूरा अपडेट। सुमित सर इन खबरों पर लगातार अपडेट रहे हैं। बाकी इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको टीवी 9 डिजिटल पर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। शुक्रिया।